तो आइए डियर फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज से मंडे का दिन है, फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे बताया था कि मैं आपको एल्टी गिल्ड बीज और लिक्विड केस को कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा कैश होना चाहिए। कैश को बिल्कुल से ख़त्म नहीं होने दीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए कुछ प्लानिंग करनी होगी। जैसे मान लीजिए, सपोज़ दैट एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो कोशिश करें इसमें एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए हमेशा कैश हो और इस कैश को आप बनाए रखो ताकि आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो तैयार हो जाए। कभी-कभार हो सकता है ये घट के 0.5 हो जाए, जब आपको कहीं मिरेकुलस अपॉर्चुनिटी दिख जाए मार्केट में, तो ये पैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। अदरवाइज क्या है कि ये 1.5 लाख आपके या तो लिक्विड केस या तो एल्टी गिल्ड बीज में पड़े रहेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, आप समझिए, जैसे मेरे पास अभी 10 लाख कैश फ्री है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 लाख एल्टी गिल्ड बीज में और 5 लाख लिक्विड केस में रखूंगा। अब क्यों रखूंगा, इसकी भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो कारण यहाँ पे क्या है दोस्तों कि लिक्विड केस जो है, ये अल्टीमेटली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का और बिल्कुल ये लिक्विड होता है। दूसरी बात कि इसमें रेट्स जो हैं वो सीधे आपको, जो इसमें ग्रोथ है वो इस तरह के दिखते हैं। मतलब इसमें फ्लक्चुएशन एकदम नहीं होता है। मतलब जो भी पैसे आप रखोगे वो आपको धीरे धीरे एक एक पैसे करके यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो कभी भी इमीडिएटली आपको कल परसों में पैसे की जरूरत हो तो आप लिक्विड केस को आप यूज कर सकते हो एज ए इंस्ट्रूमेंट। और अगर आपको यहाँ पे थोड़े रिटर्न की अपेक्षा है और यहाँ पे आप थोड़ा समय दे सकते हो, तो एल्टी गिल्ड बीज आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न बना के देंगे। अब यहाँ पे समझिए, अभी रिसेंट में जो गवर्नमेंट ने एफआईज के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में छूट दी है, किस में दी है? बॉन्ड में दी है ओनली अभी। तो बॉन्ड में ये छूट मिलने के कारण एफआईज के पैसे वापस से बॉन्ड में आते हुए दिख रहे हैं। जो कि 10 साल के बॉन्ड है, 13 साल के बॉन्ड है, ये बॉन्ड में आते हुए दिख रहे हैं। इस कारण से एल्टी गिल्ड बीज में अभी शॉर्ट टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिला है, जो मैंने कि आपको कल के वीडियो में अच्छे से क्लियरली बताया था। तो इस बात को समझिएगा दोस्तों, एल्टी गिल्ड बीज में आप हाफ पैसे रखो और साथ ही साथ उस जैसे आधे पैसे एल्टी गिल्ड बीज में, आधे पैसे लिक्विड केस में। इस तरह से करके आप चलो, इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। लिक्विड केस में एक तरफ आपको स्टैग्नेंट पैसे बनते रहेंगे और कभी भी इमरजेंसी में आप इस फंड को यूज कर सकते हो। अगर आपको हल्का रिटर्न लेना है, अच्छा रिटर्न लेना है, तो आप एल्टी गिल्ड बीज में आप पैसे को रखो, यहाँ पे रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। तो आई थिंक ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया कि हम कैसे यहाँ पे काम करते हैं। और यही सब चीज़ों की लर्निंग दोस्तों मैं अपने पेड चैनल ईटीएफ स्विंग क्लब पे देता हूँ, जहाँ पे कंटिन्यूअस लर्निंग की प्रोसेस होती है और कैसे हम प्रॉफिट को बनाते हैं। आइदर वो एल्टी गिल्ड बीज हो, आइदर वो सिल्वर हो, आइदर वो गोल्ड हो। तो सिल्वर गोल्ड के लिए अलग ग्रुप है दोस्तों, सिल्वर टक्साल ग्रुप। और फिलहाल अभी दोनों ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो 601 में। और ये वाला जो ग्रुप है एटीएफ स्विंग क्लब, अगर आप इसको पर्सनली अकेला ज्वाइन करना चाहते हो तो 99 का ऑफर में है। और ये स्क्रीन पे मैंने आपको अभी ये पेस्ट कर दिया, इसको आप देख सकते हो, 99 रुपये का ऑफर में है। तो सब ज्वाइन करके आगे चल सकते हैं। और दोस्तों कल जो मैंने वीडियो दिया है आपको सिग्नेचर एनालिसिस के ऊपर, उसे जाके जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यकीन मानिए कि सिग्नेचर में सुधार करके, अगर आपके सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम है तो उस सिग्नेचर में सुधार करके आपको 40 से 100 दिनों के बीच में के भीतर ही आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। और क्या गलती कर रहे हो आप अपने सिग्नेचर में, तो व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ है कि आप कमाते 100 रुपए हो लेकिन आपके खर्चे हो जाते हैं 110 रुपए, मतलब आप कुछ भी बचा नहीं पाते हो। बहुत ऐसे लोग होंगे जो कमाते हैं 100 रुपए और उनकी मैनेजमेंट या कह लो इतने ग्रह योग संयोग इतने अच्छे हैं कि वो उसमें से 20 रुपए बचा लेते हैं। चलिए छोटा एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लो किसी के 10 लाख महीने की एग्जाम की यहाँ पे इनकम है, तो 10 लाख में कोई ऐसा भी है जो हर महीने 11 लाख रुपए खर्चा करता होगा। तो आप के मन में ये क्वेश्चन होगा, सर 11 लाख कैसे हो गया यार? भाई यहाँ पे बहुतों लोग के ईएमआई बंधे होते हैं, लोन होते हैं, होम लोन होते हैं, ऑटो लोन होते हैं, बहुत सारे के ऐसे लोन होते हैं जहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और हमेशा वो सरप्लस चलते हैं, जितना उनकी कमाई होती है उससे अधिक खर्च करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 लाख में यहाँ पे आपको 3 लाख बचाते हुए दिखेंगे हर मंथ के। तो ऐसे भी लोग हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा है। तो व्हाट्सएप पर नंबर दिख रहा है, सिग्नेचर में आप चेंजेस करके इन सभी चीज़ों पे आप इफेक्टिवली वर्क कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ ईटीएफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ईटीएफ हैं और लास्ट ट्रेडिंग डे में यहाँ पे एक अच्छी बाइंग भी होती हुई दिखी है।
तो सबसे पहला ईटीएफ दोस्तों ग्रो पावर, और ग्रो पावर में आप देख सकते हो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट भी किया था, जहाँ पे बेस्ड ऑन ट्रेड ईटीएफ में आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी ईटीएफ में अच्छी डिलीवरी हुई है। तो यहाँ पे 3 जुलाई का दिन आप देख सकते हो कि उस दिन इसने वीक का लो लगाया था 11 रुपये 80 पैसा, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको टर्नओवर होती हुई दिखी है, वॉल्यूम होती हुई दिखी है, और डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी शानदार है। 78.90 की यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी ली गई थी। आप देख सकते हो डिलीवरी क्वांटिटी काफ़ी बेहतरीन है, परसेंटेज भी काफ़ी बेहतरीन है, और कंपेरेटिवली अगर बात की जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे 1 करोड़ 12 लाख का वॉल्यूम हुआ था, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे हुआ था, और 13.3 13.3 सीआर के साथ यहाँ पर टर्नओवर हुआ था। अभी आप देखो, मैं पूरे मंथ का फिगर दिखाता हूँ। 29 लाख, 76 लाख, 35 लाख, 23 लाख, 33 लाख, 27 लाख, 44 लाख, 31 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 42 लाख, आप देख सकते हो कि, और यहाँ पे लास्ट फ्राइडे के सेशन के दिन यहाँ पे आपको 1.12 सीआर की यहाँ पे वॉल्यूम होती हुई दिखी है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एक्टिवनेस दिखाई है। तो ग्रो पावर के चार्ट पे चलते दोस्तों। तो अगेन दोस्तों, हम ग्रो पावर के चार्ट पे हैं, 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ किया। अगर इसको 1 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हो कि करंटली ये जो 200-300 का ईएमए है, उसके नीचे आके ये अभी ट्रेड कर रहा है, और ये जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन के नीचे आ गया है 11 रुपये 88 पैसा, और काफ़ी बार यहाँ से आप देख सकते हो कि इसने एक बाउंस बैक दिखाया है। तो आप समझ सकते हो कि, और इस सपोर्ट में एक अच्छी बाइंग भी आई है, ये आपके सामने, जो कि मैंने डेटा के माध्यम से बता दिया है। अब बाकी बात अगर देखा जाए कि इस गैप को ये फिल करती है, अगर यहाँ से ये चलना स्टार्ट करती है और एटलीस्ट यहाँ तक भी आती है, तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट तक भी 3.4% है, और यहाँ तक अगर आती है तो 5% का यहाँ पे आपको एक स्विंग्स यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो आप समझ बूझ कर चल सकते हैं। और अगर यहाँ से अगेन ये नीचे आता है, तो मैं आपको सपोर्ट भी बता देता हूँ। अगर यहाँ से अगर ये नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो काफ़ी नीचे है दोस्तों। मेजर सपोर्ट जो है वो आपको 10 रुपये 52 पैसे के आसपास है। एक बार ये 11.50 के आसपास रुकेगा, फिर आपको 11, उसके बाद सीधा आपको ये 10 रुपये 52 पैसे के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो जिस तरह की अभी बाइंग कंडीशन है दोस्तों, और एफआईएल्स का पोजीशन है, प्रो की पोजीशन है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तो यहाँ पे अधिक करेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी सेक्टर वाइज की बात नहीं कर सकते, लेकिन पावर का जो सेक्टर है ये काफ़ी यहाँ पे मुझे बुलिश नज़र आ रहा है। विदाउट पावर कोई भी कंट्री यहाँ पे आगे बढ़ नहीं सकती है। इस बात को आप समझकर और समझ-बूझकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एक ईटीएफ है दोस्तों, MOM30 आईटीएफ। MOM30 आईटीएफ भी आप देख सकते हो कि लास्ट 3 जुलाई को यहाँ पे कुछ ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल है, 10 लाख का वॉल्यूम है। इसके पहले दिन आपको यहाँ पे 7,92,000 का वॉल्यूम है। उसके पहले 7,93,000 का है, 16 लाख का है, तो ये वॉल्यूम उससे भी अधिक है। तो यहाँ पे कोई बड़ा वॉल्यूम होता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन ट्रेडिंग यहाँ पे ठीक-ठाक हुई है, और आप देख सकते हो कि ये 2 दिनों के बाद ही एक अच्छी यहाँ पे डेली क्वांटिटी भी ली गई है। चलिए अब MOM30 आईटीएफ के चार्ट पे चलते हैं। तो अगेन फ्रेंड्स, हम MOM30 आईटीएफ के चार्ट पे हैं, और आप अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे 200 और 300 का जो ईएमए है, इसके आसपास से ये एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, या फिर इसके नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। बात करें तो ये अपने अभी पूर्ववर्ती सपोर्ट पे ही है, मतलब पहले भी जहाँ इसने सपोर्ट लिया था उस जगह पे आके अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी आपको रिवर्सल दिख रही है। अगर देखा जाए तो आप इस पॉइंट को देख सकते हो कि यहाँ से एक रिवर्सल आपको दिखी है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि एक बार इसने बाउंस बैक दिखाया है, और फिर इस पॉइंट से भी देख सकते हो कि ऊपर की तरफ निकला है। तो अगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ अगर ज़्यादा करेक्शन आया, तो हो सकता है कि आपको ये करेक्शन आपको 30 रुपये 18 पैसे तक आता हुआ दिखेगा। तो समझ सकते हो कि कोई भी ईटीएफ हम लोग 2 पार्ट में काम करते हैं, तो इस ईटीएफ को अभी आप 2 पार्ट में काम कर सकते हो, MOM30 आईटीएफ को। 30 यहाँ पे मोमेंटम वाली कंपनियां हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं और काफ़ी अच्छा स्विंग देता है यहाँ पे। बात कर ले ऊपर की तरफ दोस्तों, तो अगर यहीं से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये जो गैप है, ये गैप हमारे लिए काम करेगा करीबन 2.71% का। तो करीबन ये आपको 2.71% यहाँ पे दिख रहा है ये गैप, और नीचे आ जाता है दोस्तों, तो सबसे अच्छा पॉइंट जो रहेगा यहाँ पे वो 30 रुपये के आसपास रहेगा। 30 रुपये 20 पैसे 18 पैसे आप मान के चल सकते हो। और इसके नीचे अगर आता है तो फिर आपको ये 28 रुपये 83 पैसे 28 रुपीज़ 83 पैसा पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया दोस्तों MOM ITF, और इस रेंज को क्रॉस करने के बाद आपको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 32 रुपये 44 पैसे का है। अगेन दोस्तों, जो नेक्स्ट ETF है वो है MOM कैपिटल, मो कैपिटल। और एमओ कैपिटल जो निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को कवर करता है, और दोस्तों अभी जिस रेंज पे ये ट्रेड कर रहा है, अगर ये एक अटेम्प्ट ले तो इस पॉइंट तक ही आ सकता है जो कि 57 का है। अदरवाइज यहाँ पे क्या है कि अगर इसको ये क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे 57 के आसपास ये नहीं जाता है, तो फिर यहाँ से आपको एक करेक्शन दिख सकता है, और ये करेक्शन इसको खींचकर आपको 54 रुपये के आसपास लेके आ सकती है। 53 रुपये 80 पैसे 54 रुपये के आसपास लेके आ सकती है, और उसके नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे 52 रुपये 60 पैसे का एक अच्छा सपोर्ट है।
और दोस्तों हमारे पास ये पोजीशंस हैं और ये हमने इस पे पोजीशन बना रखा है और ऑलमोस्ट अभी ये न्यूट्रल में चल रहा है। तो ऊपर की बाइंग है हमारी, देखते हैं अब इसमें क्या होता है। अगर आज किसी तरह की यहाँ पे अच्छी ट्रेडिंग हुई तो फिर तो यहाँ पे हम बने रहेंगे, अदरवाइज यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि अपने पोजीशन को कट आउट करूँ और फिर से वेट करूँगा एक स्विंग के लिए। तो स्विंग का लेवल दोस्तों मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो बेहतरीन लेवल मुझे ये 54 का जो लेवल है, ये 54 से लेकर 5562 ये एक अच्छा लेवल मुझे दिख रहा है। इस बीच में इसने काफ़ी अच्छे स्विंग्स किए हैं और मेज़र किया जाए ये स्विंग परसेंटेज आपको कितना देगा, तो यहाँ पे आप देखो ये स्विंग परसेंटेज यहाँ से लगभग इसी बीच आपको 3% का स्विंग यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखता है। तो दोस्तों अब मेरी सिंपल सी बात यहाँ पे यही है कि जब आप एफडी करते हो तो साल में आपको 6 से 6.5% मिलता है और यहाँ पे 3% अगर विदिन 2 डेज़, 3 डेज़, 5 डेज़ मिल जाता है तो फिर इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेने के लिए आना चाहिए। और यही है ट्रेडिंग दोस्तों, अपने बारी का आपको इंतज़ार करना होता है, अपने मौके का इंतज़ार करना होता है और उस मौके को आपको भुनाना होता है। यही है ट्रेडिंग दोस्तों। तो ट्रेडिंग को सीखने का प्रयास कीजिए और जहाँ मौके मिलते हैं, वहाँ आपको बिना डर के वहाँ पे मार्केट में एंटर करना चाहिए और एंटर करके आपको यहाँ पे अपना प्रॉफ़िट को बना के चलना चाहिए। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बातें हमारी अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक और एक शेयर बनता है दोस्तों। और हमारे फ्री टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको और हमारे जो 2 पेड हैं, उसका जॉइनिंग लिंक के लिए आपको व्हाट्सएप पे क्वेरी करना होगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।